नमस्कार मित्रों, मैं भगत हेतराम आपका हंस मंत्र साधना में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं बाबा रामदेव जी की सवारी के बारे में। बहुत से भक्तों को सवारी आती भी है तो खुलकर नहीं आती है, जवाब नहीं दे पाती है। इसके बारे में आज पूरी विस्तार से जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार सवारी प्राप्त करेंगे। अगर आप पर सवारी आती है तो वह बोलती नहीं है, आपका पूछा का जानकारी नहीं देती है, या खुलकर नहीं आती है, या थोड़ी सी देर आकर वापस चली जाती है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको एक एक बात समझ में आएगी। अगर आपके ऊपर सवारी आती है और वह बोलती नहीं है तो इसका एक तो कारण होता है उस देवता पर, आपके जो भी देवता है, चाहे आप पितरों की हो, बाबा रामदेव जी की सवारी है, तो आपका देवताओं पर पूरा विश्वास न होना। अगर आपका है तो आपके परिवार के सदस्यों का विश्वास न होना, पूरी उनके प्रति सच्ची भावना न होना। इसके कारण सवारी नहीं आती है तो भी खुलकर नहीं आती है। क्योंकि जब सवारी देवी देवता घर में आते हैं तो वह देखते हैं कि पूरे परिवार का हमारे ऊपर भाव कैसा है। अगर उनका भाव सच्चा है, उनके भाव में उन देवता के प्रति श्रद्धा है, तो वह सवारी खुलकर आएगी, आपके हर जवाब देगी जो भी आप पूछेंगे। सबसे पहली बात है आपको श्रद्धा बनानी है। दूसरी, जो भी साधक सवारी लेना चाहते हैं अभी इस वक्त भी, पहले कोई भी उनके परिवार में सवारी नहीं आती है और अभी सवारी चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जब भी शुक्ल पक्ष पड़े तब देवता बाबा रामदेव जी की या अपने पितरों की पूरे सच्चे मन से साधना करनी चाहिए और पूरे 15 दिन तक हवन करना चाहिए। रोजाना आप हवन करेंगे तो हवन एक ऐसी शक्ति है, हवन करने से जो भी सवारी में बाधा होती है, जिस भी बाधा अड़चन आती है, वह दूर हो जाती है। हवन करने से हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई है, या हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई है, या हमारे घर के ऊपर किसी ने तंत्र बाधा करके हमारे ऊपर कोई तंत्र छोड़ रखा है, उन सब शक्तियों का हवन करने से नष्ट होता है, खात्मा हो जाता है। इसलिए जो भी साधक चाहते हैं कि हम सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नित्य ही हवन करना चाहिए। चाहे छोटा सा ही करे, 10 आहुति का, 20 आहुति का हवन करे, पर हवन अवश्यमय करना चाहिए। हवन करने से सवारी आने में जो भी बाधा अड़चने आ रही है वह सब दूर होती है और घर में नकारात्मकता हटकर घर में सकारात्मकता का वास होता है और धनी रुणेचे वाले श्याम का घर में आगमन होता है। जब आप हवन करते हैं, उनके नाम की आहुति डालते हैं, तो धनी अपने भगत पर देखता है कि मेरा भगत है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा हवन कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरी प्रार्थना कर रहा है, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी जाऊं, अपने भगत को आशीर्वाद दूं, उन्हें फल दूं। तो जब आप हवन करेंगे सच्चे मन से और परिवार के सभी सदस्य की पूर्ण भावना होगी अपने देवता की, बाबा रामदेव जी की प्रति, या आपके पितर हैं उनके प्रति पूर्ण मन में श्रद्धा होगी, तो उस देवता को आना ही पड़ेगा, हर हाल में आना ही पड़ेगा, और वह देवता हर हाल में आप पर प्रसन्न होके रहेगा। क्योंकि जब आपकी सच्ची भावना होगी और आप विश्वास रखेंगे अपने देवता, अपने इष्ट पर, अपने कुल देवता पर, तो वह देवता भी सोचता है कि ये मेरे ऊपर इतना दृढ़ विश्वास करके बैठे हैं और मैं ना जाऊं तो फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो ये तो हमारे दैनिक जीवन में देख लो, आप किसी भाई का थोड़ा सम्मान करोगे तो वह भी आपका सम्मान करेगा। तो वे तो देव हैं, तो देव को आप सच्चे मन से भावना करोगे उनके, तो देव कोई तो नियम ही है, जो उनको ध्याएगा तो देवता तो उन्हें फल प्रदान करेगा ही। तो मित्रों, इसलिए आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हवन करें।
हवन करने से आपकी शरीर की जो भी नकारात्मक शक्ति है वह दूर हो जाएगी, आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और हवन करने के बाद जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको स्वयं ही अनुभव होने लगेगा कि मेरे ऊपर सवारी आएगी। कैसे अनुभव होगा? जब आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे होंगे, तो आपको शरीर में ऐसी तरंग उत्पन्न होगी, शरीर में ऐसा झटके से लगने शुरू हो जाएंगे, शरीर इस तरह घूमने शुरू हो जाएगा आगे पीछे की तरफ। तो आप समझ लेना कि आपको सवारी मिलेगी। जब ऐसे अनुभव हो तो आपको साधना और ज़्यादा करनी चाहिए और अपने पूरे परिवार से कहना चाहिए कि आप मेरे इस देवता पर, इष्ट देवता पर, बाबा रामदेव जी पर पूर्ण विश्वास रखें। और पूरा परिवार है जो शक्ति भक्ति भावना करनी चाहिए और उस समय पूरे घर को पवित्र रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। और बाबा की जो सवारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बाबा के शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं, जो 15 एकम से लेकर पूर्णमासी के जो दिन हैं, इन दिनों में गृहस्थी से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे आपका शरीर पवित्र होगा। पवित्र होने से ही देवता आपके शरीर में आ पाएगा, क्योंकि जिसका शरीर अपवित्र है, मन अपवित्र है, उस पर देवता कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो देव है, हम इंसान हैं। इंसान में तो गलतियां हजार हो जाती है। तो इसलिए मित्रों, आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा परिवार सच्चे मन से अपने इष्ट देवता को ध्याना चाहिए। आप एक साधक हैं, अगर आप एक इंसान है, साधक हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन सबको कहना चाहिए कि हमारे ये इष्ट देव हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे सब कुछ यही है, हम इन्हीं की साधना करते हैं, इन्हीं की प्रति सुबह शाम आप आराधना करें, सच्चा भावना रखें। तो ऐसा पूरा परिवार जब करेगा तो आपको सवारी मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य भोग लगाना शुरू कर दें। बाबा रामदेव जी को रोजाना ही आप थोड़े से गाय के गोबर के उपले बनाएं और उन पर बाबा को मिश्री का भोग लगाएं। अन्यथा आप अपने घर में एक रोटी का चूरमा बनाकर बाबा को रोजाना भोग लगाएं। जब आप रोजाना भोग लगाएंगे, आपकी श्रद्धा सच्ची होगी, आपकी भावना सच्ची होगी, तो उस धनी को आना ही पड़ेगा और वो आएगा। अगर आप सवारी चाहते हैं तो आपको सवारी मिलेगी, अगर आप सीधे ही उनकी कृपा चाहते हैं तो आपको कृपा भी मिलेगी। बहुत से साधक हैं जो चाहते हैं कि हमें सवारी नहीं चाहिए, हमें सीधी ही कृपा चाहिए, तो उसकी भी एक विधि है। आपको क्या करना है, जो आप अगर आप पर सवारी आ रही है तो आपको करना क्या है, एक अर्जी लगानी है। कहाँ लगानी है? जहाँ वो जिस देवता की सवारी आ रही है उस देवता का जो बड़ा स्थान हो, जहाँ उस देवता की सवारी किसी अन्य भक्त पर आ रही हो, तो उस स्थान पर आप सवारी अर्जी लगाना कि हे धनी, मैं सवारी नहीं चाहता क्योंकि मेरा परिवार है या किन्हीं अन्य कारण से मैं सवारी नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपकी कृपा चाहता हूं, तो आप मुझे अपनी कृपा दें और सवारी मुझे न दें। ऐसी अर्जी आप उस स्थान पर लगाएंगे तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी, क्योंकि वह देवता भी सब कुछ जानता है, वह सब कुछ समझता है। और रोजाना जो पूजा भक्ति करता है तो वह देवता उस भक्ति के दौरान हर हालत में आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वह परमात्मा है, वह मालिक है, वह भगवान है, देवता है, वह किसी का हक नहीं रखता है। हक रखता है इंसान, वह देवता किसी का हक नहीं रखता, क्योंकि वह देने वाला है, उसका नाम ही तभी देवता पड़ा है, वह देवता नहीं देवता है। इसलिए आप उनके सच्चे मन से भक्ति करें। अगर सवारी चाहते हैं तो रोजाना ही आप हवन शुरू कर दें, चाहे आप 10 आहुति का भी हवन करें, तो हवन करने से आपकी शरीर की ऊर्जा ऐसी होगी कि उस देवता की शक्ति को आप धारण कर सकें, उसकी ऊर्जा को आप धारण कर सकें। जब भी उनकी सवारी आए तो आपका शरीर इतना पवित्र हो कि देवता आए और स्पष्ट बोले और स्पष्ट हमें बताए, और जो बताए वह 100% सच हो, सामने वाला का भला हो, जो भी बात वह बताए वह बिल्कुल ही सत्य हो।
इसलिए मित्रों, आप गुरु बनाकर साधना करें और बाबा की नित्य प्रति हवन करें। अगर हवन नहीं तो बाबा की जोत तो जरूर ही करें। रोजाना जोत करने से आपके अंदर मन में जो सवारी की भावना है वह धनी अवश्य पूरी करेगा और वह आपकी बात अवश्य सुनेगा। एक दिन आपको सवारी जरूर मिलेगी और सवारी भी ऐसी मिलेगी कि जो उस सवारी ने अगर मुख से जो भी वचन निकाल दिया वह पत्थर की लकीर हो जाएगी, वह कभी झूठी नहीं होगी, क्योंकि आपने तप किया है, आपने भक्ति की है, आपने उस देवता की साधना की है, उसको समय दिया है, उसकी आराधना की है। तो देवता भी चाहता है कि मेरे भगत की मैं जो भी ये बात कहे उसे मैं सत्य सिद्ध करूं। इसलिए मित्रों, आप बाबा रामदेव जी के भगत हैं तो सच्चे मन से जुड़ जाइए उनके साथ। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी आपको निराश नहीं होने देगा, किसी भी पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ रुणेचे वाला श्याम आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, जैसी मेरी की है। मेरी धनी ने वो इच्छा पूरी की है जो बहुत से संत फकीरों ने नहीं कर पाई। पर यह धनी मेरे रुणेचे वाला श्याम बैठा जो चुटकियों में उस सब दिक्कतों को दूर करके आज मैं ऐसी खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा हूँ और धनी की पूजा कर रहा हूँ। नित्य सुबह शाम उनकी आराधना करता हूँ। हे मेरे धनी, जो मेरे साथ जुड़कर भक्ति करे आपकी, उन्हें अवश्य अपनी कृपा देना, अवश्य अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनके परिवार पे अपना हाथ रखना धनी। कभी उन्हें निराश मत होने देना, उनको सिद्धियां देना। उनके जो भी घर में कोई संकट है या कोई इस प्रकार का कष्ट आता है तो उन्हें सपन में आके जरूर उन्हें बताना कि आप ऐसा करो ताकि वह ठीक हो जाए। तो मित्रों, अगर आप सवारी चाहते हैं तो ये दो ही काम कर लेना। एक तो आपके अंदर सच्ची भावना हो, दूसरा आप हवन कर लेना। आपको सवारी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सवारी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये मेरे बाबा रामदेव जी का वचन है, मेरे इस छोटे से भगत का ही वचन है कि आपको सवारी मिलेगी। बोलो नीचे के श्याम की जय, अजमल घर अवतार की जय। वह सब